हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है, जो कि अभी इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछा जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी क्वेरी लेके आ रहे हैं कि उनको इस ईयर एडमिशन लेना चाहिए, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, या फिर नेक्स्ट ईयर लेना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि साथ में ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस क्या सही हैं, या ऑनलाइन क्लास में हमें क्या एग्जैक्टली में वो एक्सपीरियंस मिल रहा है जो कि ऑफलाइन मिलता है, या कम्प्लीटली इस पर एक अपना ओपिनियन देने की बात जो है वो रखी जा रही है। तो इस वीडियो में हम कम्प्लीटली इन्हीं दो टॉपिक को ही कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बनी रहिएगा। काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो में, और काफ़ी कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आंसर दे दूं उन स्टूडेंट्स को जिनको कि ये क्वेरी है कि फर्स्ट मतलब कि इस ईयर एडमिशन लेना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर लेना चाहिए। अगर आप रुक सकते हैं तो बेटर ये रहेगा कि आप नेक्स्ट ईयर एडमिशन लीजिए। नेक्स्ट ईयर एडमिशन क्यों लेना है वो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे, जब इस पे बात करेंगे कि ऑनलाइन के क्या जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि जो स्टूडेंट्स अभी तक रुके हुए हैं वो नेक्स्ट ईयर लीजिए, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा अगर सही बताऊँ। और जो लोग ले चुके हैं उनके लिए भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, उस पर भी लास्ट में बात करेंगे कि वो चीज़ें कैसे जो है उसे कम अप कर सकते हैं। और ये सिर्फ एडमिशन को लेके ही नहीं है, जो अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में भी हैं तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा ख़राब होगा या कुछ अलग होगा। ठीक है, तो बात करेंगे इस ऑनलाइन क्लास को लेके कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। देखिए, अगर एडवांटेज की बात करें ऑनलाइन क्लास की, तो इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि एजुकेशन सिस्टम में जो आपकी यूनिवर्सिटी है उनको आपकी फ़ीस मिल जा रही है, उनको कोई डिले नहीं हो रहा है पेमेंट में। और उनका अगर उन्होंने कहीं से लोन ले रखा है या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ले रखी है तो उस केस में वो अपनी चीज़ों को चला पा रहे हैं। और इसी का ही उन्होंने जो है तर्क वितर्क जो है वो दिया था, किसको, अपने गवर्नमेंट को दिया था कि अगर वो इस साल ज़्यादा लेट करेंगे यूनिवर्सिटी खोलने में कोई भी चीज़ को तो उनको जो है वो नुकसान हुआ काफ़ी। ठीक है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि बस आपकी कॉलेज को फ़ीस मिल रही है आपसे और उन पे ज़्यादा कोई लोड नहीं है। थोड़ा लोड है बट ज़्यादा कोई लोड नहीं है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि अब एडवांटेज में आपका पॉइंट नहीं आया, तो आप जब कुछ पॉइंट है ही नहीं तो मैं ज़बरदस्ती क्यों काउंट करवाऊँ। ठीक है, आप सिर्फ डिसएडवांटेज में ही आ रहे हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहले समझिए कि आर्किटेक्चर कोर्स क्या है। आर्किटेक्चर एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, 3-4 टाइप के कोर्स होते हैं। पर्टिकुलरली मैं अभी उसमें एक एक अभी वीडियो पे नहीं जाऊंगा, एक एक टॉपिक पे नहीं जाने वाला कोर्स पे। ओवरऑल समझते हैं 3-4 टाइप के होते हैं। एकेडमिक्स कोर्स होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है, शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, कुछ आईटी कोर्स होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं बट अभी उसकी बात नहीं कर रहे। तो आप समझिए कि आपका कोर्स जो है प्रोफेशनल कोर्स में आता है। प्रोफेशनल कोर्स की एक स्पेशल बात होती है। प्रोफेशनल कोर्स की एक स्पेशल बात ये होती है कि इसमें आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। मतलब कि आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्स इसका नहीं होता कभी भी। ठीक है, जैसे कि सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी या इग्नू अगर आपने सुना हो, ये दोनों ही फेमस है काफ़ी, तो ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम करवाते हैं, डिस्टेंस लर्न कोर्स जो है वो करवाते हैं, रन करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप 10th या 12th में आपने सुना होगा कि हम ओपन से एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेम होता है कि इसमें आपको रेगुलरली कॉलेज नहीं आना होता है, सेमेस्टर वाइज आप एग्ज़ाम देते हैं। तो आर्किटेक्चर जो है प्रोफेशनल कोर्स जो है, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर जो आर्किटेक्चर कोर्स है उसका डिस्टेंस कोई कोर्स नहीं है, ना कभी बनेगा आगे। अच्छा, अगर नहीं बना है तो इसका कुछ रीज़न भी होगा कि प्रोफेशनल कोर्स को ही क्यों सिर्फ वो इतना जो है इंपॉर्टेंस दी गई है, एकेडमिक्स को क्यों नहीं दी गई। एकेडमिक कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स है, उनको क्यों नहीं दी गई। वो इसलिए क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स जो होते हैं वो जनरली माना जाता है कि उसमें वेटेज जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट का ज़्यादा होता है। जैसा कि मैंने आपको आर्किटेक्चर में क्लियरली बताया भी है कि आर्किटेक्चर में सीओए ने खुद बोला है कि 65% जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट को मिलता है, 35% जो है थियोरेटिकल पार्ट को मिलता है। और इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप हर कोई जानते हैं कि एक पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, ये सिनारियो जो है वो बहुत ख़राब चल रहा है। वर्स्ट केस सिनारियो आप कह सकते हैं 2020 जो है वो गया है लोगों के लिए। अब इसमें क्या है, आपका जो 65% है ना, जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो 6 भी नहीं रह गया है, वो 0 है, क्लियरली 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने अभी एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर एज ए फ्रेशर, ठीक है, या आप सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में या फिफ्थ ईयर में किसी में भी है, आपने नोटिस किया होगा कि आपको जो है, जो अगर आपकी फ़ीस 1 लाख है तो आपको इस साल भी 1 ही लाख देनी पड़ी होगी। ठीक है, या अगर 2 लाख है तो 2 लाख ही देनी पड़ी होगी। मींस फ़ीस में ज़्यादा कोई जो है वो डिक्रीज़ नहीं किया गया है फ़ीस को। ठीक है, ज़्यादा कोई कम ज़्यादा नहीं किया गया है, फ़ीस जो थी उतनी ही आपको देनी पड़ रही है। ठीक, अच्छा, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो फ़ीस जो है वो कभी भी डिसाइड होती है कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके।
ठीक है। अगर बड़े कॉलेज में आप जा रहे हैं, ज़्यादा मोस्ट ब्रांडेड कॉलेज है या आप कह लीजिए प्राइवेट कॉलेज है, तो आपको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि उस तरीके का होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते वक्त, मतलब इस ईयर जो 2020 में जिन्होंने फ़ीस दी है, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो रेगुलर क्लास में भी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हो, तो आपने कभी इस चीज़ पे, अगर आई डोंट नो कि ज़्यादा ध्यान दिया हो कि नहीं, कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ ही नहीं किया। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ नहीं किया तो फिर उतनी फ़ीस क्यों ली जा रही है? मतलब आपने ना ही स्टूडियो को यूज़ कर रहे हो, ना ही आप उनके लाइट बल्ब इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, ना ही उनके स्पेस को यूज़ कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, आप अपने ही घर के चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ नहीं कर रहे तो क्या आपकी फ़ीस कम की गई? नहीं की गई। तो प्रॉफिट किसको हो रहा था? एडवांटेज किसका था? यूनिवर्सिटी का था, ठीक है, और गवर्नमेंट का है। सेकेंड थिंग, क्या ऐसा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी आप लोग में से प्रोवाइड कर रही है कि ठीक है, आप अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे तो हम आपको एक सिस्टम क्रिएट करके देते हैं कि आप साल भर जो है नेट जो है वो अनलिमिटेड चला सकते हैं? क्या आपको रिचार्ज करवा के दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा, वो भी आपको अपने ही एंड से रिचार्ज करवाना है। तो आपके लिए कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। इसमें तो टेलीकॉम वालों का प्रॉफिट हो गया कि जो लोग अनलिमिटेड रिचार्ज नहीं भी करवाते होंगे वो भी करवाने लग गए होंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस रन करनी है। तो आपका कहीं से भी इसमें एडवांटेज तो नहीं है, सिर्फ डिसएडवांटेज ही है। तो ये तो हो गई एक बात कर ली हमने पूरे कॉलेज लेवल की, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की, ठीक है। अब उसके अंदर थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं। देखिए, अब अगर आपको 65% बोला गया है कि प्रैक्टिकल पार्ट है, तो मैंने आपको बता दिया कि वो तो आपका जीरो रह गया, ठीक है। जीरो कैसे रह गया उसको समझते हैं। फर्स्ट ईयर में जब स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनको कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि सबसे पहले उनको एनवायरनमेंट समझना होता है, दूसरा उनको आर्किटेक्चर कोर्स समझना होता है, ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ कि उनको क्या समझना होता है, वहाँ जो मतलब कि जो इंटरेक्टिव क्लासेस होती है ना, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्चर क्लासरूम को हम क्लासरूम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टूडियो, ठीक है। तो जब आप स्टूडियो नहीं समझेंगे, आप आर्किटेक्चर कोर्स को नहीं समझेंगे, आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग स्पेस, ठीक है, स्पेस को क्रिएट करना, आप उस स्पेस को नहीं समझ रहे हैं, तो एग्जैक्टली में आप कर क्या रहे हैं ऑनलाइन? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने ही घर में बैठ के आपको आपके कॉलेज वाले, आपकी फैकल्टी आपको क्रिएटिव बनने को बोल रही है, ठीक है। मतलब इस बात पे तो सीईओ को भी अपने आप पर जो है वो ताली बजानी चाहिए और खुश होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कोई इंसान अपने ही घर में बैठ के एक स्पेस को कैसे क्रिएट कर सकता है बिना किसी चीज़ को जाने, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वो खुद बोलती है आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट एक्सप्लोर करना, आप अपने ही रूम को एक्सप्लोर करके क्रिएट कर रहे हैं क्या स्पेस को? मतलब कौन से बेस पे ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है, ये तो सीईओ जाने और बाकी इंडियन एजुकेशन सिस्टम जाने, ठीक है। बस अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका प्रॉफिट बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फर्स्ट ईयर वाले, अब जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट आता है वर्कशॉप को लेके, कारपेंट्री वर्कशॉप भी होती है, ठीक है। तो क्या घर में बैठे बैठे आप कोई कारपेंट्री वर्कशॉप करने वाले हैं? चीज़ल आप घर में बैठे बैठे समझने वाले हैं, जॉइंट्स जो हम घर में बैठे बैठे समझने वाले हैं, और फैकल्टी भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है कि वो आपको समझा भी दे रही है ऑनलाइन कि हाँ भाई, हाँ आप करने वाले हो और हम आपको करवा के रहेंगे, ठीक है। स्पेस आपने समझा नहीं। स्टूडियो का मतलब क्या है? जब वन वे कम्युनिकेशन होना है, फैकल्टी को बस सामने से बोलना है और आपको अपना माइक म्यूट करके, माइक जो है वो म्यूट करके सिर्फ सुनना है, तो फिर तो इसको एकेडमिक कोर्स बोल देना चाहिए। फिर प्रोफेशनल में हम गए क्यों? द सेकंड थिंग इज़ कि फिर क्लासरूम को स्टूडियो क्यों बोलते हैं? फिर क्लासरूम ही बोलो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वैसे भी हम बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन स्टूडियो चल रही है तो हमने कभी सुना ही नहीं आज तक, ठीक है। लेकिन हमारे केस में चल रहा है, आर्किटेक्चर के केस में ऑनलाइन स्टूडियो चल रहा है, ठीक है। क्लासेस तो इंजीनियरिंग वालों के लिए हो गया, वो हो गया। देखिए, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, ठीक है, वो बात बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन हमारे कोर्स में हमारा जो एकेडमिक्स है, हमारा जो ये फील्ड है, ठीक है, उसमें हम कम्प्लीटली जो है, आप जो है कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कम्प्लीटली। ऐसा होता है कॉम्प्रोमाइज़ कि थोड़ा वो थोड़ा आप, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप ही कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। फीस में कोई कम ज़्यादा नहीं है, आपको कोई रिचार्ज करवा के नहीं मिला जा रहा है, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप कोई स्पेस के बारे में नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, अब बात कर ली हमने फर्स्ट ईयर वालों की, सेकंड ईयर की बात करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए 2020 में, ठीक है, अब उनके लिए बात की जाए तो देखिए, सेकंड ईयर में जो ज़्यादा फोकस करवाया जाता है वो करवाया जाता है आपको केस स्टडी और साइट विजिट को लेके, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अब आर्किटेक्चर के स्पेस को समझ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो है ले चुके हैं, अब एनवायरनमेंट में जो है थोड़ा सा आ चुके हैं आर्किटेक्चर के, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा साइट पे भेजा जाता है, ठीक है, साइट पे केस स्टडी पे थोड़ा सा समझिए, ब्रीफ पढ़ना समझिए, ठीक है, डिज़ाइन को, प्रोजेक्ट को समझना समझाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में आप केस स्टडी कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन जाके करेंगे, मतलब कि आप में क्या ये अमेरिका वाला सैटेलाइट लगा हुआ है यहाँ पर कि आप किसी बिल्डिंग का 3D देख सकते हैं? मतलब एक होता ना कि अगर वो भी एक ऑप्शन होता तो वो भी कर लेते ऑनलाइन,
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है गूगल अर्थ पे आपको कोई 3D बिल्डिंग नहीं दिखने वाली इंडिया की, तो ठीक है, बहुत रेयर केस में आपको ताजमहल और इन सब के दिख जाएंगे जो मॉन्यूमेंट्स हैं मेन, ठीक है, उनके दिख जाएंगे, लेकिन बाकी किसी बिल्डिंग की तो नहीं दिखने वाली। जैसा कि बाहर के अगर आप अब्रॉड की बात करेंगे, इंटरनेशनली बात करेंगे, तो वहाँ पर तो ऐसा होता है कि आप सारी बिल्डिंग को 3D में देख सकते हैं, हाइट वाइट सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कैसे केस स्टडी करेंगे, हमारे लिए तो जब मार्केट ही बंद है तो हम कैसे करेंगे। लेकिन आपको ऑनलाइन एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है, पता नहीं कैसे करवाया जा रहा है। इस पे तो ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर आप इसको ऑनलाइन अचीवमेंट वो कर लें। इस पे तो इनको ट्रॉफी मिल जानी चाहिए, आई थिंक सो। और अब बात करें थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर में भी देखिए आप जो है सीखते हैं, सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस करवाया जाता है वो ये कि जब आप साइट सीख गए, फर्स्ट ईयर में आप कुछ सीख गए क्या आर्किटेक्चर और स्पेस के बारे में, सेकंड ईयर में आप केस स्टडी सीख गए या फिर साइट विजिट सीख गए, थर्ड ईयर में आप सीखते हैं मार्केट स्टडी, ठीक है, मार्केट के बारे में जानना, मार्केट सर्वे करना, ठीक है, मटीरियल्स के बारे में जानना, ये थर्ड ईयर में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करवाया जाता है, ठीक है। अब थर्ड ईयर में मार्केट के बारे में, और मार्केट तो क्लियरली न्यूज़ में भी आप सुन रहे होंगे कि मार्केट बंद है, 50% से ज़्यादा जो मार्केट है वो बंद है, ठीक है। तो पता नहीं आप मार्केट सर्वे कैसे करेंगे थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट। सिर्फ एक ही जो है वो आपको ऑनलाइन में करवाया जा रहा है, वो है अटेंडेंस का खेल है सारा, ठीक है। अटेंडेंस आप लगाइए और फीस को पूरा भरिए। अटेंडेंस नहीं लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है, और फीस नहीं भरेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको आगे प्रमोट नहीं करेगी। बस यही दो चीज़ है ऑनलाइन में कि अटेंडेंस लेना और फीस देना है, अटेंडेंस लेना फीस देना, अटेंडेंस लेना फीस देना। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए कि अटेंडेंस आपको लेना ही लेना है और फीस तो देना ही देना है, ठीक है। तो दो ही लोगों की एक्सरसाइज है, आपके पेरेंट्स की जो कि फीस देंगे, और आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपको अटेंडेंस लेना है, ठीक है। आर्किटेक्चर में अगर ये कोई भी फैकल्टी या कोई भी सिस्टम आके समझा दे कि आर्किटेक्चर ऑनलाइन करवा सकते हैं और आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा, सही बता रहा हूँ, अचीवमेंट होगा खुद आर्किटेक्चर के लिए। फिर तो इसका डिस्टेंस कोर्स भी बना देना चाहिए अगर ये चीज़ ये प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ऑनलाइन हम पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन हम ऑनलाइन स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छे आर्किटेक्ट के भी अगर आप फिलॉसफी समझेंगे तो वो भी क्लियरली यही बोलते हैं कि एक अच्छा डिज़ाइन, एक अच्छा स्पेस क्रिएट हम बंद रूम में नहीं कर सकते हैं। ये क्लियरली लोगों की फिलॉसफी होती है जो फेमस आर्किटेक्ट हैं, जो कि हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ठीक है, हमारी बातों से, हमारी सोच से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने नॉलेज ले रखी है। उनका जब ये मानना है तो आप हमसे ऑनलाइन करवा रहे हैं, एक तो रूम बंद एक अलग चीज़ हो गई, एक हो गया ऑनलाइन, ठीक है। तो पता नहीं ये क्रिएटिविटी कैसे मतलब ये निकाल के दे रहे हैं हमसे। सिर्फ देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको अटेंडेंस लेना है, फीस देनी है और सबमिशन जो है आपको दे देना है। सबमिशन में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल रहा होगा, वो तो मैं भी मानता हूँ, ठीक है, कि उतना हार्ड नहीं दिया जा रहा होगा सबमिशन, या दिया जा रहा होगा तो बस सबमिशन के तौर पर ही, ठीक है, एक बेसिक पास आप हो जाओगे, आप भी कहीं ना कहीं आप मन में जानते होगे, ठीक है। तो वैसा कोई ज़्यादा लोड नहीं पड़ने वाला है। बट द थिंग इज़ कि आप कभी ये चीज़ सोच के नहीं आए थे कि मुझ पे लोड नहीं पड़े, ठीक है। मतलब आर्किटेक्चर में आने से पहले कि आपको पता था कि मुझ पे मतलब मुझे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। किसे चाहिए रिलैक्सेशन, किसी को नहीं चाहिए। मिल रहा है एक अच्छी बात है, बट ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जिन स्टूडेंट को लग रहा होगा कि नहीं भाई मेरे लिए तो ज़्यादा फ्री है, तो आप कभी सोच के देखिए कि अगर आपको अभी आज की डेट में अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसके बाद अब आपकी पढ़ाई बंद होने वाली है। 10th 12th की बात एक अलग थी कि उस टाइम पे रिलैक्सेशन मिल जाए, कोई गेम किसी मतलब कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो कोई टीचर है वो नहीं आया तो हमें खुशी होती थी, ठीक है। लेकिन कॉलेज समथिंग इज़ अबाउट, बहुत डिफरेंट होता है स्कूल से। कॉलेज इज़ अबाउट कि आप इसके बाद अब आप डायरेक्ट अर्न करने वाले हैं, पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसी डिग्री पे आप अर्न करेंगे। अब तक जो पढ़ा है वो सब एक तरफ, और अब जो पढ़ रहे हैं ना वो सब एक तरफ हो जाए, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के लास्ट तक ना, अपनी लाइफ के लास्ट तक आप इसी से ही अर्न करेंगे। 70% स्टूडेंट तो इसी से ही अर्न करेंगे, बाकी कुछ होते हैं जो हायर स्टडी में चले जाएंगे, कुछ होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, वो कुछ अलग जगह चले जाएंगे, ठीक है, तो उनकी एक अलग बात है। बट 70% स्टूडेंट तो इसी ही डिग्री पे बेस पे अब अर्न करेंगे, जॉब लेंगे, चाहे गवर्नमेंट ले चाहे प्राइवेट ले। तो कहने का जो मतलब है ना वो एग्जैक्टली में ये है कि इस टाइम पे अगर आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है ना तो वो आपका डिसएडवांटेज है। तो अभी तक तो हमने ये चीज़ समझी कि सीओए ने जितने भी ये स्टैंडर्ड्स बनाए थे, मिनिमम स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि क्लासरूम्स नहीं होने चाहिए, स्टूडियो होने चाहिए, स्टूडियो में इतना स्पेस होना चाहिए, या ये सारी चीज़ें, तो वो सारी सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली फेल हो चुका है सीओए का, ठीक है। सीओए ने अब तक कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट कुछ सेट की नहीं है, कुछ बताया है नहीं, बस क्लासेस रन हो रही हैं और आपको फीस जो पूरी है वो देनी है भाई, ये तो पक्का याद रखना, ठीक है। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि डीमोटिवेट हो जाएंगे कि फिर हम कर क्या रहे हैं आर्किटेक्चर में, जिन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक है, वो, या फिर अभी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है वो, कि फिर हम कर क्या रहे हैं, फिर हम करें क्या एग्जैक्टली। देखिए, जब सिस्टम ही पूरा एक तरीके से कह सकते हैं करप्ट है, तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप बस ये कर सकते हैं कि आप कभी इनके भरोसे आए नहीं थे, ठीक है, तो आप अपने भरोसे पे चलिए। आपका भरोसा क्या है, देखिए आप आर्किटेक्चर में आए हैं तो खुद से चीज़ों को लर्न कीजिए। मैं मानता हूँ आर्किटेक्चर की कोई स्पेशल बुक नहीं होती, आपको कहीं से ये चीज़ें नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ऑनलाइन आपको फैकल्टी पढ़ा रही है, अगर आपने ऑनलाइन सही से नहीं सुना
ठीक है। एक तो ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकते लेकिन फिर भी पढ़ा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने सही से नहीं सुना तो फिर आपको उसका कोई रिवीजन पार्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई थ्योरी पार्ट तो है नहीं कि आपने अगर फैकल्टी की नहीं सुनी तो बुक से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में एग्जैक्टली कोई बुक तो है नहीं, तो अब करना क्या है एग्जैक्टली में, तो करना ये है कि आपको बस पहले डिमोटिवेट नहीं होना है। आप किसी के भरोसे नहीं आए थे, ना ही आप इस यूट्यूब चैनल के भरोसे आए थे आर्किटेक्चर में, ना ही आप किसी गवर्नमेंट के भरोसे आए थे, और ना ही आप किसी अपने कॉलेज के भरोसे आए थे। आप खुद के भरोसे आए थे, आप ये कोर्स करने आए थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद पे वर्क करना है, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, आप खुद समझिए चीज़ों को, ठीक है। सिलेबस को बैठ के पढ़िए, सिलेबस में देखिए कि वो चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, आपको क्या पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं हो तो आप लोगों को अप्रोच कीजिए, अपने सीनियर्स को अप्रोच कीजिए। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला कि डाइवर्सिटी तो लाते ही हैं, अपने वर्क में लाना चाहिए, ठीक है। बाकी अपने सीनियर्स को जो कि इस टाइम से गुजर चुके हैं लेकिन बेस्ट वर्जन में, मतलब कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली हैं, ठीक है, तो उनसे आप समझिए, उनकी चीज़ों को देखिए। तो आप इस तरीके से अपने एंड से अपनी तरफ से जो है वो इनपुट डाल सकते हैं, एफर्ट्स जो है वो डाल सकते हैं। सामने से तो कुछ नहीं आ रहा है, सामने से बस ये है कि आपको अटेंडेंस लेनी है और फीस देनी है, सबमिशन में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, उसके अलावा किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। थियोरेटिकल तरीके से समझा दिया जा रहा है। तो जिन स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन थी, आई होप कि उनको क्लियर हो गया होगा कि उनके लिए एडवांटेज कुछ नहीं है। एडवांटेज जो है सिर्फ एजुकेशन पार्ट पे है, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो आज की डेट में कमा रही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी क्लियर हुई होगी और स्टूडेंट को भी समझ में आया होगा कि इस ईयर एडमिशन नहीं लेके अगर उनके पास ऑप्शन है तो वो नेक्स्ट ईयर क्यों लेंगे। तो वीडियो अगर गाइस अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। थैंक यू।